अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी दोस्त वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की जो खबर है वो शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सभी दोस्तों के बहुत सारे कमेंट मिलते रहते हैं कि भाई अगर हम कंपनी में काम करते हैं और अगर हम एग्जिट नहीं जाते हैं या छुट्टी पर जाते हैं तो क्या किसी दूसरी कंपनी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि आप छुट्टी पर जाते हो तो किसी दूसरी कंपनी में आपको आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे में 6 महीने का शायद आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है और 6 महीने में भी आपको पक्का ये नहीं होता है कि आप आ ही सकते हैं। लेकिन अगर आप वीज़ा कैंसिल करके जाते हैं तो आप कभी भी दूसरी कंपनी में आ सकते हैं। तो कोशिश यही करें, हमेशा कहीं पर भी काम करें, किसी भी कंपनी में काम करें तो आप कोशिश हमेशा यही करें कि अपना वीज़ा जो है वो कैंसिल करके जाएँ, ताकि आप किसी भी वक्त दूसरे नए वीज़े पर कुवैत आ सकें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी के पब्लिक रिलेटिव डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि फरवानिया गवर्नरेट में म्यूनसिपालिटी ब्रांच ने स्लेब अल सुवैग, रिग्गा, आर्दिया और फरवानिया में फेरी वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई। यानी कि जो लोग सड़कों के साइड में जो दुकान लगाते हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाया। एक प्रेस बयान में डिपार्टमेंट ने मुहिम का खुलासा किया है कि म्यूनसिपालिटी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ आगे भी मुहिम जारी रखेगी। और जो मुहिम चलाया गया उसके नतीजे में 8 लारियों के सामान को जब्त किया गया है। यानी कि 8 लारियां, जो जो ठेलियाँ या लारियां बोल लीजिए, जो लोग सामान लगाते हैं सड़कों के साइड में उन पर, तो उनको जब्त कर लिया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है आगे भी मुहिम जारी रखी जाएगी। इन दिनों कुवैत म्यूनसिपालिटी जो है वो चाहे मस्जिद के बाहर या फिर सड़कों के साइड में या फिर मार्केट के बाहर जो गैर कानूनी तरीके से दुकानें लगाते हैं उनके खिलाफ सख्त मुहिम चलाए हुए हैं। तो अगर आप भी इस तरह के काम करते हैं तो बिल्कुल भी इस तरह काम ना करें, क्योंकि अगर आप एक बार पकड़ में आ जाते हैं और लेबर कानून की खिलाफ वर्जी में पकड़े जाते हैं तो फिर आपके जो कुवैत की लाइफ है वो ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत सिक्योरिटी अधिकारियों ने कुवैती शहरियों के जरिए शिकायत के बाद भीख मांगने के लिए अरब मुल्क के 5 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक भिखारियों में से 2-3 साल के बच्चे हैं। उन्हें तिजारती मार्केटों के अंदर पकड़ा गया। जराये ने कहा है कि भिखारियों पर मुहिम चलाया जा रहा है, खास तौर से वजारत दाखिला के जरिए खबर किए जाने के बाद कि यह हादसा पिछले 3 महीनों में बढ़ी है। वजारत ने यह भी कहा है कि पिछले 3 महीनों में अलग अलग मुल्कों के 25 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया गया है। और बताया गया है कि 6 गवर्नरेट में जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, यानी उनके खिलाफ सिक्योरिटी के लिए सादे कपड़ों में जो टीम है वो तैनात की जाएगी। यानी कि जो सादी टीम है वो उनको रखा जाएगा उनको, और वो लोग जो हैं जो भीख मांगते हुए नज़र आएंगे उनको गिरफ्तार करेगी। तो अगर कोई भी इंसान कुवैत में भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कुवैत से बेदखल भी कर दिया जाएगा और उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत एक अजीब हादसे में एक कुवैती शहरी ने मिलिट्री की गाड़ी को चुरा लिया। कल उसे भागने के दौरान एक से ज़्यादा गाड़ियों से टकराकर हाईवे पर ले गया। जराये ने जानकारी दी है कि मुजरिम 25 साल का है, गाड़ी चोरी करने में कामयाब रहा, जिसे साबान में एक मिलिट्री के दीवार के सामने खड़ा किया गया था और निजी चाबियों का इस्तेमाल किया, जहां वो बाद में गाड़ी को खोलने और उसे चोरी करने में पेशेवर निकला। हालांकि उसका पीछा किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी वीडियो क्लिप भी थी दोस्तों, लेकिन कॉपीराइट आने का खतरा, इसलिए वो वीडियो क्लिप को मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता।